आज भी ज्यादातर भारतीय परिवारों में बूढ़े होने का मतलब है नॉर्मल जिंदगी से अलग ईश्वर के भजन करते हुए अपनी मृत्यु का इंतजार करना, अपने हर छोटे बड़े काम और जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना। शायद इसीलिए बूढ़े लोग भारत में एक जिम्मेदारी बन जाते हैं जिसे उठाने का दायित्व बच्चों का होता है। और जो बच्चे इस जिम्मेदारी को किसी कारण उठाना नहीं चाहते, उनके माँ बाप या तो अकेले रहते हैं या किसी वृद्धाश्रम चले जाते हैं। वैसे वृद्धाश्रम तो इसीलिए बनाए गए थे कि अगर किसी की कोई संतान ना हो, वे लोग अपनी वृद्धावस्था का समय वहां आराम से बिता सके और उनकी सेवा की सही व्यवस्था हो सके। पर भारत में वृद्धाश्रम जाने का अर्थ है परिवार से टुकराए गए बेचारे वृद्धों के रहने का स्थान, जो कुछ कुछ अनाथ आश्रम जैसा ही है, बस ये बच्चों का ना होकर बड़ों का होता है। विदेशों में तो बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप के साथ रहते ही नहीं है। माँ बाप के साथ रहने वाले बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है। माँ बाप कहीं और नौकरी करते हैं और बच्चे कहीं और। लेकिन अब हमारे देश में भी वही चलन हो गया है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो आज की पीढ़ी के लोगों के बचपन का घर और जॉब के बाद का घर अलग हो रहा है। आजकल पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो किसी के पास समय ही नहीं है और बचा हुआ समय वो अपने आप में बिताना चाहते हैं। बच्चे भी आया पालती हैं, फिर बच्चों की जिंदगी पढ़ाई में हॉस्टल में बीत जाती है। जब कोई बच्चा खुद ही बचपन से अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता तो आपको क्या लगता है वो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को अपने साथ रखने वाली सोच रखेगा? मैं कुछ वृद्धाश्रम में जा चुकी हूँ। वहाँ ज्यादातर लोग अपनी खुशी से नहीं जाते बल्कि किसी न किसी मजबूरी में रहते हैं। या तो उनके वारिस नहीं है या इतने बीमार हैं कि अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते या उनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं। मेरा मानना है कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा अपने घर से अच्छा कहीं नहीं की जा सकती है। जो माता पिता अपने समय में अपनी संतान को हर सुविधा देकर उसे किसी काबिल बनाते हैं, उन्हें ही बूढ़े होने पर आश्रम में जाना पड़े तो ऐसी संतान क्या मतलब? भारत में बहुत से वृद्ध लोगों को भले ही अपने बच्चों का सहारा ना मिल पाता हो, लेकिन आज देश में कई ऐसे वृद्धाश्रम हैं जो उनकी देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। ये आश्रम आमतौर पर भोजन और रहने की जरूरतें प्रदान करते हैं और इनमें से कुछ चिकित्सा देखभाल भी प्रदान करते हैं। और ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। तो यहाँ मैं आपको भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ वृद्धाश्रम के बारे में बताऊंगी जिस पर आप विचार कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले है श्रद्धानंद महिला आश्रम। मुंबई के माटुंगा में स्थापित श्रद्धानंद महिला आश्रम 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सुरक्षित और देखभाल वाला माहौल प्रदान किया जाता है। इस वृद्धा आश्रम में गरीब महिलाओं को मुफ्त रहने की सुविधा प्रदान की जाती है और जो लोग संपन्न हैं वो यहाँ फीस देकर भी रह सकते हैं। उनका उद्देश्य महिलाओं को उनके अंतिम दिनों में शांति प्रदान करना है और भोजन और एक अलग बिस्तर की सुविधाओं के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक चिकित्सा कर्मचारी भी है। ज्यादा जानकारी और दान के लिए आप उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। गुरु विश्राम वृद्धा आश्रम दिल्ली। गुरु विश्राम वृद्धा आश्रम संत हरदयाल शिक्षा एवं कल्याण सोसाइटी का हिस्सा है। इसमें एक वृद्धा आश्रम है जिसकी 2 शाखाएं हैं, एक दिल्ली में और दूसरी गढ़ मुक्तेश्वर में, जहां लगभग 450 वृद्ध रहते हैं। ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें अकेला पाया गया और परिवारों द्वारा सड़कों पर छोड़ दिया गया। वे उन्हें भोजन, आश्रय, कपड़े और चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं। इनका दिल्ली वाला आश्रम बदरपुर में है और गढ़ मुक्तेश्वर आश्रम सिटी से करीब 5 किलोमीटर दूर लठीरा गांव में है। ये आश्रम बिल्कुल निशुल्क है। ज्यादा जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मोक्ष वृद्धा आश्रम। मोक्ष वृद्धा आश्रम हरियाणा जिले के हिसार में है। यहाँ पर वृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, ध्यान और धार्मिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है, जहाँ वृद्ध लोगों के लिए रहना, खाना और पूरा उपचार निशुल्क है। कुछ बुजुर्ग यहाँ अपनी मर्जी से रह रहे हैं जिनका कोई नहीं है और कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनको उनकी संतानों ने ही छोड़ दिया है। कुछ बुजुर्ग ऐसे भी मिले जो अपनी संतानों से ज्यादा वृद्ध आश्रम में रहकर खुश हैं। प्रियदर्शनी सेवा मंडली। प्रियदर्शनी सेवा मंडली समाज सेवा के बहुत से कामों से जुड़ा हुआ है और नेस्ट नाम का एक वृद्धा आश्रम भी चलाते हैं। आश्रम हैदराबाद के मियापुर विलेज में है जो 2012 में शुरू हुआ था। यह बेसहारा बेघर वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिसे उनके परिवार ने छोड़ दिया है।
केंद्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष है। उन्हें निशुल्क आवास, चिकित्सा, देखभाल और भोजन प्रदान किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। दान पात्र फाउंडेशन। दान पात्र आश्रम, जिसे दान पात्र वृद्धा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, बेघर बुजुर्गों के लिए एक देखभाल करने वाला स्थान है। ये आश्रम इंदौर जिले के ऊषापुरा गांव में है। दान पात्र एक एनजीओ है जो अपने समाज कल्याण के कामों की वजह से जाना जाता है और कार्यों की वजह से देश विदेशों में कई उपलब्धियों से अपना नाम कर चुका है। ये आश्रम बेघर बुजुर्गों को रहने के लिए सुरक्षित और आरामदायक स्थान देता है। दान पात्र आश्रम जैसे वृद्धा आश्रम उन बुजुर्गों की मदद करते हैं जो दुर्व्यवहार, पारिवारिक समस्याओं, पैसे की समस्याओं तथा स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। बाकी जानकारी आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। हेल्पेज इंडिया, इसमें ऐसे बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं जो बेसहारा, बीमार और परिवार द्वारा त्याग दिए गए हैं और जो आपदाओं के कारण बेघर हो गए हैं। हेल्पेज इंडिया ने पंजाब में पटियाला और गुरदासपुर, तमिलनाडु में कडलूर और पश्चिम बंगाल में कोलकाता जैसी जगहों पर वृद्धा आश्रम बनाए हैं। हेल्पेज भारत में 300 वृद्धा आश्रमों से जुड़ा हुआ है और बुजुर्गों के लिए 5 बैरियर होम चलाता है। आप अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अभिनव समाज। अभिनव समाज दिल्ली में जय मां दुर्गा वृद्धा आश्रम चलाता है और उन बुजुर्ग लोगों को मुफ्त आश्रय, भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सभी बुनियादी जरूरतें प्रदान करते हैं जो बेसहारा, बीमार और परिवार द्वारा त्याग दिए गए हैं। अगर कोई बुजुर्ग यहाँ मर जाता है तो अभिनव समाज उनके अंतिम संस्कार भी व्यक्ति के धर्म के अनुसार करता है। इससे उन बुजुर्गों को बहुत मदद मिली है जिनके बच्चे उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनके पास कोई नहीं होता। संजीवनी वृद्धा आश्रम। संजीवनी वृद्धा आश्रम छत्तीसगढ़ के रायपुर सिटी में है। आश्रम का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मान, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों को शांति और संतोष के साथ बिता सके। बुजुर्गों को न केवल पारिवारिक माहौल प्रदान किया जाता है बल्कि उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाती है। संस्था वर्ष में एक बार बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का आयोजन भी करती है। आश्रम में आपको निशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं मनोरंजन की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। अक्षय ट्रस्ट। अक्षय ट्रस्ट ने चेन्नई के मुदीचूर में बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक वृद्धा आश्रम शुरू किया। वे उन वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करते हैं जिन्हें उनके अपने परिवार द्वारा उपेक्षित किया जाता है। उन्हें प्यार और स्नेह के साथ अच्छा आश्रय, कपड़े, भोजन और चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। अमू केयर चैरिटेबल ट्रस्ट। अमू केयर ट्रस्ट की स्थापना मोहन जी ने वर्ष 2003 में उनकी बेटी अमू के लिए की थी, जिनका 4 वर्ष की छोटी सी उम्र में एक दुखद सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। कई लोग अपने बीमार माँ बाप को फुटपाथ पर तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। अमू केयर ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल कर रहा है। अगर आप भी ऊपर बताए गए वृद्धा आश्रम में दान करना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप आश्रम में जाकर वॉलंटियर की तरह भी हेल्प कर सकते हैं। आप अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े दान कर सकते हैं और इसी तरह की अन्य चीजें। ऑनलाइन दान करके आप देश भर के वृद्धा आश्रम में रहने वाले लोगों के जीवन पर सार्थक प्रभाव डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें समर्थन करेंगे तो हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर साझा करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।